नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर साथ में अपना ज़िले का नाम भी लिखना है कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। ज़िले का नाम पूछने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मेरी वीडियो यूपी के किस किस ज़िले से देखी जा रही है। मेरा जो सपना है मेरे सभी छोटे भाइयों बहनों को खाकी वर्दी दिलाने का, वो कब तक पूरा हो पाता है। तो आप जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपका जो सपना है खाकी वर्दी पाने का, मैं उसे आपको दिलाने में आपकी मदद करूँगा। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आपका 7 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो कौन है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से ब्राउन क्रांति का संबंध? तो ये है गैर परंपरागत ऊर्जा से। किससे? गैर परंपरागत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। तो कब किया गया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो किया गया था 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई। तो किस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया था? तो ये आया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन सी योजना में आया? तो ये आया था 5वीं योजना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है। तो भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की? तो ये है सीमांत। किसी सीमांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई। तो कब शुरू की गई थी भारत में नई आर्थिक नीति, ये आपको बताना है। तो भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी 1991 में। कब? 1991। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अनवरत योजना की समय सीमा क्या है। तो क्या है भारत में अनवरत योजना की समय सीमा, यानी रोलिंग प्लान की समय सीमा? तो इसकी समय सीमा 1978 से 80। कब? 1978 से 80। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई। तो कब की गई थी भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत? तो ये की गई थी 2000 से 2001 के बीच सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है। तो किस राज्य में जोतों का आकार सबसे कम? तो ये है केरल राज्य में जोतों का आकार सबसे कम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है। तो किस राज्य में सर्वाधिक जोतों का आकार, ये आपको बताना है। तो राजस्थान राज्य में जोतों का आकार सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी।
तो कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये की थी राज्य समिति ने। किसने? राज्य समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी भारत में पहली कृषि जनगणना? तो ये की गई थी 1970-71 में। कब की गई थी? 1970-71। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कहाँ से की गई थी ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत? ये आपको बताना है। तो ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत की गई थी पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन हैं? तो अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं रैगनर फ्रिश। कौन सी? रैगनर फ्रिश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया था हरियाली योजना का शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ किया गया 21 जनवरी 2003 को। कब किया गया था? 21 जनवरी 2003 को हरियाली योजना का शुभारंभ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 19 हरित क्रांति शब्द की सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो हरित क्रांति को सर्वप्रथम शब्द के प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसके प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। कौन से? डॉक्टर विलियम गॉड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? तो ये हुई थी 1967-68 में। कब हुई थी? 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता? तो विश्व स्तर पर माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन से? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत यानी NREP की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है? तो हरित क्रांति सबसे प्रभावित फसल कौन सी है? तो सबसे प्रभावित फसल है गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो उस समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे CM सुब्रमण्यम। कौन से? CM सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? तो किस देश को माना जाता है हरित क्रांति का जनक? तो ये माना जाता है फिलीपींस को। किसे? फिलीपींस को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति की सूत्रपात हुई, यानी किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति हुई। तो सर्वप्रथम हुई थी पंजाब राज्य में हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई। तो कब प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये प्रारंभ हुई थी 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई थी इंदिरा आवास योजना। तो ये प्रारंभ की गई थी 1985-86 में। कब 1985-86। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कपार्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कब है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से शुरू की गई। तो कब से शुरू की गई थी खाद्यों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये किया गया था 1964-65। कब 1964-65। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई। तो कब लागू की गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो ये लागू की गई थी 1999 और 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है भूरी क्रांति का संबंध। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो ये भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो तरह से क्वेश्चन बनते, दोनों तरह से मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी नाबार्ड की स्थापना ये आपको बताना है। तो ये की गई थी 12 जुलाई 1982 में। कब 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी नाबार्ड की। अगला क्वेश्चन आपके सामने कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है पेट्रोलियम से। क्या हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से किस क्रांति का संबंध है। तो क्या है कृष्ण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये प्रारंभ की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्रयास रहती हूँ अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें।